वेल हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज के वेलकम टू माय चैनल कर्ण कुशवाहा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी अभ्यास प्रश्न किसका यूनिट 1 नंबर सिस्टम दैट मीन संख्या पद्धति के 1 से लेकर 14 तक की कंडीशन को किया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 14 के बाद 15 क्वेश्चन से आज हम 22 क्वेश्चन तक लेंगे। मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस्ड है ना। आगे पीछे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फटाक से आते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9 + 16 + 25 + 36 + डैश 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 + 100 के जोड़ का मान ज्ञात करो। मतलब योगफल निकालना है, सिंपल सा है ना। लेकिन देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो हम शुरू में निकालते थे वो तरीका नहीं है। यहाँ पे वर्गों या घनों का योगफल निकालने वाला कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से बोला था, मैं पिछले क्लास में ही बोला था कि आपको एग्ज़ाम में नहीं देगा कि ये सिंपल संख्याओं का योगफल निकालना है कि वर्गों या घनों वाला या सम संख्या या विषम संख्या वाला योगफल है। आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है 9 + 16 + 25 + 36 + डैश 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 + 100। इसको आप कैसे लिख सकते हो, पहले ये देखो। 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 4 को 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस डैश 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 ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये संख्याओं के वर्गों के स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो देखो यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। सबसे पहले बता दूँ, सबसे पहला कि 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, वो होता है S = होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6, ठीक है। 1 से लेकर n तक की, यानी कि सेम इस केस के लिए ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 से लेकर n तक के घनों के वर्गों का, मतलब घनों का योग, मतलब वर्ग की जगह अगर घन रहा, क्यूब रहा, तब S = क्या होता है n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक तीसरा फॉर्मूला क्या होता है कि 1 से लेकर n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होगा। वो होगा S = n + 1 और n + 2 अपॉन 6। ये 3 फॉर्मूला आपको इस कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना है, ठीक है। बस इस 3 फॉर्मूला के बेस पे हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 3 से लेकर हमें 10 स्क्वायर तक पूछा है। अगेन मैं स्केल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। देखो कभी भी हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो 1 से लेकर n स्क्वायर तक का पद, यानी 1 से स्टार्ट होगा और जितना भी पद होगा उसका। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले 2 और 1 डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ना ही ये सम वाला है ना ये विषम वाला, क्रमागत संख्या दिख रहा है आपको। तो जब भी हम फॉर्मूला निकालते हैं तो हम 1 से लेकर 10 तक दिया तो 10 तक निकालते हैं। लेकिन ये हमें कहाँ दिया, 3 से दिया। मैं मान लिया 3 यहाँ पे, और ये हमें इतने का मान पूछ रहा है, नहीं योगफल पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 1 से लेकर 10 तक का निकालोगे। उसके बाद 1 से लेकर 3 से पहले यानी 2 तक का निकालोगे, और इस पूरे में इसको घटाओगे तो ये मान ऑलरेडी निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा 1 से निकालेंगे। 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस डैश 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 डैश, ये कहाँ तक जाएगा, 10 स्क्वायर तक। ये स्क्वायर है, मैंने क्यूब लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही s वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है n का मान कितना है, देखो 1 से स्टार्ट होगी 10 तक जा रहा है, मतलब n का इनडायरेक्टली मान कितना होगा 10, तो क्या हो जाएगा 10। फिर क्या होता है n + 1 यानी कि 11। फिर क्या होता है 2n + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 21 अपॉन 6, ये होता है, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 11 पंचे 55 × 7 हो जाएगा। तो 7 पंचे 35 का 5 हासिल है 3, 7 पंचे 35, 3 38, ये हो गया 385, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 10 तक का पूरा मान आ गया। अब देखो 3 से पहले तक का मान निकालना पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट को। तो 3 से पहले यानी 2 लेंगे, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर, इसका मान सीधा 5 आएगा। अब हम मेन इस मान को निकालेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 + 10 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा
देखो पूरा मिल गया, ये मिल गया, तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी, जब इस पूरे में मैं इसको घटा दूंगा। तो टोटल वैल्यू हमारी क्या थी 385, और जो 1 से लेकर 2 तक की वैल्यू है वो कितनी है 5, तो क्या बचा 380। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं अपने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था स्केल के माध्यम से। तो अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो को देखें, नहीं तो आपको फिर क्लियर तो नहीं होगा। ठीक है, गर्मी बहुत है भैया। चलो आ जाओ 60 नंबर के क्वेश्चन में कि 60 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डैश डैश 21 स्क्वायर का योग ज्ञात करो। देखो सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 21 तक का स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद 1 से लेकर 10 का स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा, फिर 1 से लेकर 21 तक में 1 से लेकर 10 तक को घटा दोगे तो इसका मान आएगा। समझ आया? तो चलो करते फटाक से। सबसे पहले क्या करो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्यों लिखा रहा है बार बार, प्लस डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा 21 स्क्वायर तक। ठीक है, तो इसका s बराबर क्या निकलेगा, देखो फॉर्मूला सेम वही लगेगा, क्रमागत है, सम या विषम नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n का मान कितना है 21, फिर क्या होता है n प्लस 1 यानी कि 22, फिर होता है 2n प्लस 1 यानी 21 दूनी 42 और 1 43 बटे 6। तो देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम और ये 11, तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा 70 इंटू 43। तो इसका कैलकुलेशन चलो फटाक से कर देते हैं। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल है 2, 3 सत्ते 21 2 23 है ना, और 7 चौका 28 का 8 हासिल है 2, 7 चौका 28 और 2 30, तो ये हो जाएगा 1, 8 3 11 का 1 हासिल है 1 3, ये हो गया 33 11। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें 1 से लेकर 21 तक का निकाल लिया। देखो सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं, मतलब 16 नंबर के क्वेश्चन को। अब हमें निकालना है 1 से लेकर 10 तक, तो निकाल दो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू। तो अगर आपको ध्यान होगा तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने 1 से लेकर 10 तक का निकाला था, उसका मान कितना आया था 385। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको 11 स्क्वायर से 21 स्क्वायर का निकालना है। 11 स्क्वायर से डैश 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 प्लस 21 स्क्वायर, तो क्या करोगे, टोटल वैल्यू क्या है 33 11, उसमें क्या करोगे 385 को घटा दोगे। 11 में 5 जाएगा 6, यहाँ बच गया 0, फिर 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ बच गया 2, फिर 12 में 3 जाएगा 9 और ये 2, 29 26, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये योगफल निकला है हमारा। मैं आपको बोला था कि जब मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ तो डीपली में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे तो फास्ट करेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ तो आप मेरे कंडीशन को देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और थोड़ा सा एटीट्यूड मत खाना भाई कि इतना जल्दी बता रहा है मैं कंडीशन नहीं देखो, नहीं देख लो, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा और आपको डेफिनेटली समझ भी आएगा। चलो देखते हैं अब 17 नंबर के क्वेश्चन को। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता है बट है सिंपल सा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, दाल भात चावल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 2x प्लस अपॉन 6 हो। ये एक्चुअली में फॉर्मूला बोला है, फॉर्मूला यही होता है ना, ये क्या दिया है 1 से लेकर n स्क्वायर तक की संख्याओं का फॉर्मूला तो यही होता है ना, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो ये फॉर्मूला दिया। तो क्या बोल रहा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर बराबर होगा। भाई सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 90 स्क्वायर किसके बराबर होगा, फॉर्मूला लगाओ चुपचाप प्यार से, है ना, ये स्क्वायर ही है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, s का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला n का मान कितना है 19। देखो n का मतलब होता है कितने पद हैं, और जब कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट होके जाती है तो उसके पद उतने ही होते हैं जितने लास्ट में मान होता है। आप कंडीशन को देखोगे तो आपको डिप्ली में क्लियर होगा। फिर होता है n प्लस 1 यानी कि 20, फिर होता है 2n प्लस 1 यानी 19 दूनी 38 39 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 2 एकम 2, 2 दहम 10, है ना। तो देखो 19 दहम हो जाएगा 190 इंटू 13, तो 13 निया 117 का 7 हासिल आया 11, 13 कम 13 और 11 23 और एक 0, तो ये आ गया 2370 और यही हमारा क्या हो गया आंसर। बस इसमें और कुछ रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा है। जो शुरू में लाइन दिया हुआ है कहाँ गया, थर्ड, ये आपको बस बताया कि ऐसा इक्वेशन होता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, चलो 17 हो गया। अब देखते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन को कि 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
देखो 100 बात की एक बात, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि आज जो धूप है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। आप भी चाहते होगे मैं फटाफट क्लियर करूँ। चलो 18 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे नंबर सिस्टम के फर्स्ट क्लास को देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप यूं चुटकी बजाते बना लोगे, लेकिन अगर आपने नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा डाउट जाएगा। दिक्कत ये है, देखो क्या बोल रहा है, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या। सबसे पहले ये बता दूं, दो प्राकृतिक क्रमागत सम संख्या भी x और x+2 होगी और दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या भी x और x+2 होगी, क्योंकि हम मानते ऐसे ही हैं। भले उस संख्या में अगर सम की बात करो तो 2 4 6 होता है और विषम की बात करो तो 3 5 7 9 होता है, लेकिन जब हम एज्यूम करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। तो दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या हमने ये लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, विषम संख्याओं के वर्गों यानी इन दोनों के वर्गों का योग यानी प्लस योग कितना है, 394 है। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, मतलब x और x+2 का योगफल ज्ञात करना, मतलब आपको x और x+2 इन दोनों का योगफल ज्ञात करना, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यहाँ से x का मान निकालो। देखो ये क्या हो जाएगा, x², यहाँ a+b² का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होता है, a² + b² + 2ab = 394। क्लियर, ठीक है। अब देखो x² + x² कितना हो जाएगा, 2² और +4x, और देखो 394 इधर आएगा तो माइनस होगा और यहाँ +4 है तो ये -390 हो जाएगा = 0। ठीक है। अब यहाँ से दो और कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल दो। तो देखो क्या हो जाएगा, x², 2 दूनी 4x माइनस 2 एकम 2, 2 नी 18, 2 पंचे 10 = 0। ठीक है। इसका गुणनखंड कर सकते हैं क्या, ऐसी कौन सी दो संख्या लूँ जिसको जोड़ने या घटाने पर +2 आए और उन्हीं दो संख्या को गुणा या भाग करने पर 195 है। तो जनरली हमारे दिमाग में आता है 15 और 13, बिल्कुल जाएगा ही जाएगा आँख बंद करके। तो आप एक काम करो, x² + 15x - 13x - 195 = 0। तो यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो हो जाएगा x+15 और यहाँ से -13 कॉमन लोगे तो x+15। तो आपको भी पता है 15 माइनस में आएगा, प्लस में क्या आएगा, 13। तो x की वैल्यू यहाँ से हमने कितना निकाल लिया, 13। अब यहाँ पे रख दो 13 + 13 + 2, तो 13 + 15, तो कितना हो गया 28, जो कि क्या हो गया हमारा आंसर। सिंपल सा था, ठीक है। कुछ रॉकेट साइंस था क्या इसमें, नहीं था। चलो 18 के बाद आ जाते हैं हम 19 नंबर के क्वेश्चन में कि 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको 19 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है। तो देखो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1³ + 2³ + 3³ बराबर है। देखो अब यहाँ पे क्यूब दे दिया है तो कुछ नहीं करना है। क्यूब वाले में फॉर्मूला क्या लगता है, क्यूब वाले में ये फॉर्मूला बनता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है बस, और कुछ खास नहीं है। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं। देखो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक दिया, मतलब n का मान 10 ही है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 10 × 11/2 का होल स्क्वायर होगा। तो देखो 10 का स्क्वायर होगा 100 × 11 का स्क्वायर होगा 121 और 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा। ठीक है। कट रहा है तो काट देते हैं। देखो 4 ये कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 × 121 कर दो। देखो 25 एकम 25 का 5 हासिल है 2, 25 दूनी 50, 2 52 का 2 हासिल है 5, 25 एकम 25 5 30, यानी कि 3025 के आ गया इसका आंसर। था सिंपल, कुछ था नहीं था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मैथ्स को क्विकली इजी तरीके से बनाना चाहते हो तो यू नीड फर्स्ट प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा, और अगर आपने कंडीशन को क्लियर नहीं किया तो ये तो और बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो अब हम आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पे कि 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 की पावर क्यूब से दिया है और 10 टू द पावर क्यूब तक गया है। तो कहीं ना कहीं हमें पहले 1 टू द पावर क्यूब से 10 टू द पावर क्यूब तक निकालना पड़ेगा। इस चीज़ को समझ रहे हो, वही स्केल वाला फंडा जो मैंने बताया। क्योंकि कभी भी याद रखना, ऐसा दिया है तो आपको 1 से दिया है तो सही है, 20 से दिया है तो आपको 1 से निकालना पड़ेगा। तो 20 नंबर के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से निकालेंगे, यानी कि 1³ + 2³ + डैश 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 10³। अगर यहाँ 5 के बाद 7 दिया रहता तो अलग होता, वो विषम संख्या होता, या 4 6 8 दिया रहता तो सम संख्या होता। ये क्रमागत संख्या में दिया हुआ है, इस चीज़ को भी समझना।
तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगेन फॉर्मूला होता है n और n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्यू का फॉर्मूला वही होता है। तो देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 11 का हो जाएगा 121, सेम वही कॉन्सेप्ट यार जो इससे पहले बना था हमारा। कितना आया था मैं भूल गया, 3025 समथिंग आया था, चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। अपॉन ये हो जाएगा 4, है ना। तो देखो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 से कम 25 का 5, हासिल है 2, 25 दूनी 50 का 52 का 2, हासिल है 5, 25 से कम 25, 5 30, 3025 आ गया 1 से लेकर 30 तक का मान। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 1 से लेकर 10 तक का तो मान निकाल लिए, सॉरी ये 20वां नंबर का क्वेश्चन है। 1 से लेकर 10 तक का तो मान निकाल लिए, लेकिन अब 1 से लेकर 4 तक का भी मान चाहिए, तो आप वो भी निकालो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, और इससे कहाँ तक निकालोगे, 4 क्यूब तक। तो ये भी क्या होगा, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो देखो 5 चौक कितना होगा, 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधा 400, और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि कितना आ गया, 100 आ गया। अब आप फाइनली निकालोगे 20 नंबर क्वेश्चन में कि 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डैश डैश 10 क्यूब बराबर हो जाएगा 1 से लेकर जो 10 तक का मान था वो था 3025, और 1 से लेकर जो 4 तक का मान था वो था 100, तो 5 2 9 2, तो ये आ गया 2925। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, था इजी, चलो ठीक है। आप लोग बोलोगे इजी बोल के मामू बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, कंडीशन को देखो, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन सच में बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलो आ जाते हैं 21 क्वेश्चन में कि 21 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश डैश 10 क्यूब इज इक्वल टू 3025 हो, देन 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 इज इक्वल टू, मतलब किसके बराबर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन दोनों यूज़ करूँगा ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ा सा समझने में अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा कमेंट भी आया है। और थैंक यू, आप लोग कमेंट किया करो, कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि मुझे अपने अंदर क्या इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, आज से ज़्यादा ही फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि फिर से बताया गर्मी बहुत लग रही है। चलो, तो यहाँ पे क्या करना है, जो जिसका मान पूछा है सबसे पहले उसको लिखो, 4 प्लस 32 प्लस 108 डैश 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 प्लस 4000, ये मैंने लिख लिया। अब देखो इन सब में क्या मैं 4 को कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 सत्ते 28 प्लस डैश 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 4 एकम 4, और ये 1000 बना। ठीक है, अब अगेन 4, फिर ये इसको 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस डैश 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 इसको 10 का क्यूब लिख सकता हूँ। मैं जब इससे पहले का कंडीशन का क्वेश्चन बताया तब आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में एस इक्वल टू इतना दे दे तो ये कहीं ना कहीं हिंट के लिए देता है, उसके बाद जो देगा उसको कॉमन निकालोगे तो इसको वैल्यू पुट करके आंसर आ जाता है। तो देखो यहाँ से 4 है और इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया, 3025। गुणा कर दो, 4 पंचे 20 का 0 हासिल है 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल है 1, 4 3 12, तो 1200, ये क्या आ गया इसका आंसर, सिंपल। ठीक है, चलो, तो ये था 20वां क्वेश्चन, 20वां था कि 21वां था, ये था 21वां क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं हम अपने लास्ट, आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे तरफ, जो कि है 22 क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, सेम दिया है कि यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश 10 क्यूब इज इक्वल टू 3025, देन 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डैश डैश 20 क्यूब का मान ज्ञात करो। ठीक है, चलो, तो देखो 2 क्यूब है तो टेंशन मत लेना, 2 क्यूब है, 2 से पहले एक ही आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक हो चाहे ना हो। तो क्या करें हम, क्या करें, हाँ बता रहा हूँ क्या करोगे, लिखो पहले जो दिया है, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 20 क्यूब, इसका मान निकालना है। इन सब में देखो आप एक चीज़ कॉमन निकाल सकते हो, 2 से सबसे भाग जा सकता है, दे दो, 2 से भाग दो, तो 2 एकम 2 का क्यूब बच जाएगा, 2 दूनी 4 का क्यूब बच जाएगा, 2 तिया 6 का क्यूब बच जाएगा, और 2 दहम 20 का क्यूब बच जाएगा। अब देखो इसी का मान आपको दिया कितना, 3025, तो 2 इंटू 3025, 2 पंचे 10 का 0 हासिल है 1, 2 3 4 और 1 5, 2 0 0 2 तिया 6, तो ये आ गया 60-50, ये आपका क्या हो गया आंसर, बस खत्म। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आज अपना जो क्लास है उसको ख़त्म कर रहा हूँ।
नेक्स्ट क्लास में हम 22 के बाद के क्वेश्चन को लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके अपने वैल्यूएबल कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, या आपका कुछ डाउट हो या कुछ सजेशन हो तो बिल्कुल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स करें। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो आपके लिए एच डी यादव बुक बेस्ट है अभी के जनरेशन के लिए या अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो होगा, जिस दिन नहीं अगले महीने राखी के बाद आ जाएगा, जल्दी से जल्दी मैं कर रहा हूँ, हर दिन वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, और मेरा वादा है कि मैं हर दिन वीडियो लाऊंगा। तो मैं आपको हर यूनिट का पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपके पास बुक नहीं है तो भी आप अपने फ़ोन में पीडीएफ को देख के पढ़ सकते हो। प्ले स्टोर में आपको एच डी यादव का बुक मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, एग्जाम्पल वाले पोर्शन नहीं मिलते, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले पोर्शन मिलते हैं। लेकिन मैं जो आपको पीडीएफ दूंगा उसमें शुरू से लास्ट तक पूरा मिलेगा, जैसे कि एग्जैक्ट एच डी यादव की बुक में। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। करण कुशवाहा को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए। लाइफ में खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, सन ऑफ के ओवर एंड आउट।